अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं या फिर जो यहाँ पर 12th पास हो चुके हैं, आगे किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ इस वीडियो में आपको जो भी यूजी सीयूटी 2025 है उसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। ये आपके लिए एक किस्म का काउंसलिंग का वीडियो रहने वाला है। आपके जो भी डाउट्स होंगे सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा क्या सीयूटी एग्जाम देना जरूरी है, सीयूटी का फॉर्म फिल करना जरूरी है या फिर यहाँ पर नॉन सीयूटी के बेसिस पर भी एडमिशन मिल जाएगी। एंड अगर आपने सीयूटी देना है, किस इंस्टीट्यूट के लिए कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है ताकि इजिली सिलेक्शन हो सके। एंड यहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम है, जैसे कि सिंपल प्रोग्राम भी आ जाते हैं, एंड बीएलएल भी आ जाता है, एंड यहाँ पर बीटेक भी आ जाता है। तो सब कुछ जानने के लिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना है। देखो यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं विद इन जम्मू एंड कश्मीर की किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये इसके बारे में वीडियो है। अगर आप आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस पर मैं अलग से कल वीडियो लाऊंगा। अभी का वीडियो है विद इन जम्मू एंड कश्मीर जितनी भी कॉलेज आ जाती है, चाहे वो कॉलेज जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर आ जाती है या फिर यहाँ पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के अंडर आ जाती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू आ जाता है, या फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर आ जाती है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के अंडर आ जाती है, या फिर IUST अवंतीपोरा हो गया, इस्लामिक कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स हो गया, एंड बाकी जो भी यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की कॉलेज आ जाती है, तो इन सभी इंस्टीट्यूट के बारे में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसा कि यूजी सीयूटी 2025 फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट है 22 मार्च 2025। अब यहाँ पर बहुत से बच्चों को डाउट्स हैं कि अगर हम यहाँ पर सीयूटी फॉर्म फिल ना करें, हमारे कुछ फ्रेंड्स को प्रीवियस ईयर एज अ नॉन सीयूटी भी एडमिशन मिल गई थी, अच्छी अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल गई थी, तो पहला डाउट मैं आपका यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। देखो, यूजी सीयूटी 2025 का एग्जाम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, प्रीवियस ईयर बहुत से बच्चों को एज अ नॉन सीयूटी भी अच्छी अच्छी कॉलेज मिली थी, बट यहाँ पर एक मसला आ जाता है। मसला ये आ जाता है कि आपको अगर कोई कॉलेज मिल भी गया अच्छी, वहाँ पर अच्छे सब्जेक्ट्स नहीं मिलेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा अपना एक यहाँ पर क्लोज रिलेटिव समझो जो बंदा है, उसने क्या किया, यूजी सीयूटी का एग्जाम दिया एंड उसकी सिलेक्शन हो गई दिल्ली यूनिवर्सिटी अंडर किसी कॉलेज में। वो वहाँ पर चला गया, फिर उसने वहाँ पर एडमिशन कैंसिल करवा दी कुछ रीजन की वजह से, वहाँ का कुछ एटमॉस्फेयर की वजह से। तो अब जब वो वापस कश्मीर वापस आया, अब जब वो उसको कश्मीर में एडमिशन लेनी थी, तब जब आप सीयूटी एग्जाम देते हो उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन भी करनी होती है, तो सीयूटी की रजिस्ट्रेशन खत्म हो गई थी एंड उसका सीयूटी का स्कोर अच्छा था। अब उसको क्या करना पड़ा, एज अ नॉन सीयूटी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ी। जब उसने एज अ नॉन सीयूटी रजिस्ट्रेशन करी, उसको अपनी पसंद की कॉलेज मिल गई। समझो उसको अमर सिंह कॉलेज की नीड थी, वो तो मिल गई, बट उसको सब्जेक्ट में मसला हो गया। एंड उसका जो मेन सब्जेक्ट था, चलो जी पॉलिटिकल साइंस या कुछ और लेना चाहता था, वो भी मिल गया, बट उसको जो साथ में सब्जेक्ट मिले, हिंदी मिला, अरबिक मिला, तो मसला हो गया ना। अगर आपको एक सब्जेक्ट अच्छा है, कॉलेज आपकी अच्छी है, साथ में अच्छे सब्जेक्ट नहीं मिले, हिंदी मिल रही है आपको, साथ में आपको हिंदी आती नहीं है, अगर आपको यहाँ पर अरबिक मिल रही है, अरबिक आपको आती नहीं है, तो कैसे आप हैंडल कर पाओगे। इसलिए यूजी सीयूटी का एग्जाम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सीयूटी का एग्जाम नहीं भी दोगे, आपको कोई ना कोई कॉलेज जरूर मिल जाएगी, बट आप अपने पसंद का सब्जेक्ट चूज नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा, फॉर एग्जांपल आप किसी टॉप कॉलेज में जाना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस में, आपकी चलो जी हम पॉलिटिकल साइंस में जाएंगे उस कॉलेज में, अगर पॉलिटिकल ना मिला तो चलो जी हमें यहाँ पर सोशलॉजी मिल जाए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब वहां पर जो नीड है 100 सीट से सोशलॉजी की, 100 सीट से पॉलिटिकल साइंस की। अब यहाँ पर मसला क्या हुआ, जो यहाँ पर एज अ सीयूटी फॉर्म सबमिट हुए थे उस कॉलेज में, अगर 100 से ज्यादा हो गए तो वो तो सीट वहीं फिल होगी, आपको तो ना ही सोशलॉजी मिलेगा ना ही यहाँ पर पॉलिटिकल मिलेगा, अब आपको कोई और सब्जेक्ट मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर मसले हो जाते हैं बाद में। आप यहाँ पर यूजी सीयूटी का फॉर्म जरूर फिल करना, जैसा हो सके, जितना पॉसिबल हो सके जरूर फिल करना, फिर बाद में पछताओगे कि हमें पसंद का सब्जेक्ट नहीं मिला, हमें पसंद की कॉलेज नहीं मिली। इसलिए सीयूटी फॉर्म फिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं, जैसा कि यूजी सीयूटी 2025 लास्ट डेट 22 मार्च है। मैंने पूरी सभी कॉलेज के सभी सब्जेक्ट्स की रिसर्च की है, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे कि हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर कॉलेज जो आ जाती है, कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर जो भी कॉलेज आ जाती है, साथ में थोड़ा बहुत मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसा कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर जो कॉलेज आ जाती है, अनंतनाग कॉलेज होगी, या फिर आप रखो अपनी आपकी आप जहाँ भी रहते हो, आपकी डिस्ट्रिक्ट में, आपकी तहसील में, आपके एरिया में जो जो कॉलेज है, चाहे कश्मीर में रहते हो चाहे जम्मू में रहते हो, वहाँ पर जो भी यहाँ पर कॉलेज हो जाते हैं, जैसा कि जम्मू की हम बात करें, उधमपुर कॉलेज होगी, किश्तवाड़ कॉलेज होगी, बाकी रियासी कॉलेज होगी, ये सभी कॉलेज मतलब जम्मू वाले साइड में जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर आती है, कश्मीर वाले साइड में कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर आती है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर की अगर हम बात करें, एक तो बिमना कॉलेज होगी, अमर सिंह कॉलेज होगी, एसपी कॉलेज होगी, एंड वुमेन कॉलेज एमए रोड होगी, साथ में 2-3 कॉलेज और आ जाती है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के अंडर भी जो मेन जम्मू की कॉलेज आ जाती है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू हो गया, IUST अवंतीपुर हो गया, इस्लामिक कॉलेज ऑफ श्रीनगर जो साइंस एंड कॉमर्स की वो आ जाती है।
तो इन सभी कॉलेज में जो एडमिशन प्रोसेस है वो किस हिसाब से रहने वाला है, आप जब फॉर्म सबमिट करोगे आपने कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं उस पर थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा। फीस की अगर हम बात करें, देखो आप चाहे एक सब्जेक्ट चूज करो एंट्रेंस के लिए, 2 करो या 3 करो, आपने फीस पे करनी है 1000 रुपीज। अगर आप 4 सब्जेक्ट करोगे ओपन मेरिट के हो तो आपको 400 एक्स्ट्रा पे करना है, आपका 1400 हो जाएगा। अगर आप 5 करोगे आपका 1800 हो जाएगा। अगर आप किसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, आप अगर 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट करोगे तो आपको 800 फीस पे करनी है। अगर आप 3 से ज्यादा करोगे पर सब्जेक्ट आपका ऐड होगा 375। अब आपको यहाँ पर कितने सब्जेक्ट चूज करने हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। अब यहाँ पर प्रोग्राम्स कौन कौन से, अगर आप सीयूटी की बेसिस पर एडमिशन आप लेना चाहते हो तो आपको कौन कौन से प्रोग्राम मिल सकते हैं। एक तो सिंपल ग्रेजुएशन जिसको हम 3+1 ईयर ऑनर प्रोग्राम बोलते हैं। तो बहुत से बच्चों को यहाँ पर डाउट भी होगा कि हम ऑनर करें, हम ग्रेजुएशन करें, हम क्या करें। जो पहले जमाने में ग्रेजुएशन होती थी ना, उसको अब 3+1 ईयर ऑनर बोला जाता है, वही ग्रेजुएशन है। बट यहाँ पर सिस्टम थोड़ा सा चेंज है। अब यहाँ पर जो आपकी सिलेक्शन होती है, एडमिशन होती है, एक सब्जेक्ट के बेसिस पर होती है। जैसा कि आप सीयूटी का एग्जाम दोगे ना, यहाँ आपको सिलेक्शन होगी एक सब्जेक्ट में। जब आपको एक सब्जेक्ट में सिलेक्शन हो जाएगी, बाकी सब्जेक्ट आपको कॉलेज में मिलेंगे। अभी जो आप सीयूटी एग्जाम दे रहे हो, आपको सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट में सिलेक्शन होगी, उसको हम मेजर सब्जेक्ट बोलते हैं। बाकी फिर आपको कॉलेज में मिलते हैं अपने हिसाब से। अब यहाँ पर ये आ जाता है, फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आ जाते हैं कुछ, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में कुछ आ जाते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में आ जाते हैं, आईयूएसटी में आ जाते हैं, एंड साथ में इस्लामिक कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स में आ जाते हैं। बीएलएलबी जो है जम्मू यूनिवर्सिटी में, और बीएलएलबी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। अगर आप सीयूटी का फॉर्म फिल करोगे, आप बीएलएलबी करना चाहते हैं तो जम्मू यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में कर सकते हो। अगर आप कश्मीर यूनिवर्सिटी से बीएलएलबी करना चाहते हैं तो आपको सीयूटी फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। कश्मीर में बीएलएलबी के लिए आपने अलग से एंट्रेंस देना, अलग से फॉर्म फिल करना है। बीबीए हो गया, बीसीए हो गया, लाइब्रेरी साइंस हो गया, एंड बीटेक आप अगर जम्मू यूनिवर्सिटी से या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से करना चाहते हैं तब भी आपने सीयूटी का फॉर्म फिल करना है। अब जैसा मैंने आपको अभी बोला, अब यह जो यहाँ पर एडमिशन का सिस्टम है वो ये वही है जिसको हम 3+1 ईयर अभी बोलते हैं। वही सिंपल ग्रेजुएशन है जिसको पहले ग्रेजुएशन बोला करते थे। अब यहाँ पर जो सिलेक्शन होती है वो 1 सब्जेक्ट के बेसिस पर होती है। जो आपको अभी सिलेक्शन हो, फॉर एग्जाम्पल आपने आपको पसंदीदा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, आपने क्या किया, पॉलिटिकल साइंस को एज अपना मेन सब्जेक्ट अभी चूज किया। आपका इंटरेस्ट हुआ, आपकी चलो जी पसंद की कॉलेज मिल गई पॉलिटिकल साइंस के साथ, तो पॉलिटिकल साइंस आपका मेजर सब्जेक्ट बनेगा। फिर बाकी सब्जेक्ट आपको कॉलेज में इसी के रिलेटेड मिलेंगे जो आप चूज करोगे। बात करते हैं किस प्रोग्राम के लिए कौन सा यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करना है। उससे पहले जब आप यूजी सीयूटी का फॉर्म फिल करते हो ना, वहां पर जो यूनिवर्सिटी चूज करते हो या कॉलेज चूज करते हो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप जम्मू यूनिवर्सिटी चूज करोगे, आपके जो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी एलिजिबल हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एलिजिबल हैं, तो आप हर जगह एलिजिबल होंगे। सीयूटी के फॉर्म सबमिशन में आप जो भी कॉलेज, जो भी यूनिवर्सिटी चूज करोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वहां ही सिलेक्शन होगी। आपकी सिलेक्शन किसी भी कॉलेज में हो सकती है। वो मैटर करते हैं जो आप वहां पर सब्जेक्ट चूज करोगे, एंट्रेंस वाले सब्जेक्ट, वहां से मैटर करता है। आगे समझ, सिर्फ और सिर्फ कब, जब आपके सब्जेक्ट अच्छे होंगे। वहां यूनिवर्सिटी जो भी चूज करो कोई मसला नहीं है, यूनिवर्सिटी का कोई इशू नहीं है। अगर आप वहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी चूज करोगे, बाद में आप जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, चाहे आप किसी भी कॉलेज में जाना चाहो आप जा सकते हो। आपके सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए, आप सब्जेक्ट्स में एलिजिबल होने चाहिए। अब जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बताऊं, अगर आप इंग्लिश में या हिंदी में या उर्दू में एडमिशन लेना चाहते हैं जम्मू एंड कश्मीर के किसी भी कॉलेज में, तो आपको जो एंट्रेंस सब्जेक्ट चूज करने हैं फॉर्म सबमिशन में, एक अपना वही सब्जेक्ट चूज करो जिसमें आप जाना चाहते हैं। अगर आप इंग्लिश में जाना चाहते हैं तो इंग्लिश चूज करो, साथ में जनरल टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर जनरल टेस्ट। अगर आप हिंदी में जाना चाहते हैं तो हिंदी प्लस जनरल टेस्ट, उर्दू में जाना चाहते हैं तो उर्दू प्लस जनरल टेस्ट, ये 2 जरूर चूज करना। अब जैसा कि आपको ऑलरेडी यहाँ पर 1000 रुपीज फीस पे करनी है, चाहे आप 2 सब्जेक्ट चूज करो, 3 सब्जेक्ट चूज करो, तो आप यहाँ पर जैसा कि इंपॉर्टेंट आपके लिए 2 सब्जेक्ट हैं तो आप ये 2 चूज कर देना। अगर आप कश्मीरी में जाना चाहते हैं, पूरे जम्मू एंड कश्मीर के जो भी कॉलेज में हैं, तो आप अगर जनरल टेस्ट चूज करोगे, जनरल टेस्ट के स्कोर पर आप इजिली कश्मीरी में एडमिशन ले सकते हैं। अब ऐसा ही यहाँ पर आपके लिए है, जैसा कि बाकी सब्जेक्ट आ जाते हैं, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, फिजिक्स हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, केमिस्ट्री हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, इकोनॉमिक्स हो, जो भी बाकी सब्जेक्ट आ जाते हैं, चाहे आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपने जो इंटर सब्जेक्ट चूज करना है, जिस सब्जेक्ट में आप जाना चाहते हैं, प्लस आपने जनरल टेस्ट चूज करना है, आपकी किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटिकल साइंस चूज किया, साथ में आपने जनरल टेस्ट चूज किया, स्कोर आपका अच्छा था, आप जम्मू एंड कश्मीर की जितनी भी कॉलेज हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, हर जगह एडमिशन ले सकते हैं जहां भी आप यहाँ पर स्कोर में टॉप आते हैं। तो इसमें कोई इशू नहीं है, चाहे कि आप जम्मू के हो, कश्मीर के हो, कहीं भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अब इसीलिए मैं आपको एक और एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट है पॉलिटिकल साइंस में, आपको ये लगा कि हो सकता है पॉलिटिकल में मेरी एडमिशन ना हो सके, मेरा स्कोर कम हो जाए, तो साथ में मैं यहाँ पर हिस्ट्री भी रख लूँ।
तो आपने क्या करना है, आपने एक पॉलिटिकल साइंस इंट्रेंस सब्जेक्ट चूज करना है, एक हिस्ट्री करनी है, एक इस साथ में जनरल टेस्ट चूज करना है। आपके 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे। आप जब तीनों में एग्जाम दोगे, आप जब यहाँ पर एडमिशन लोगे किसी कॉलेज में, जब आपका ऑनलाइन काउंसलिंग सिस्टम होगा, तो आपको वहां पर पॉलिटिकल में भी देखा जाएगा पॉलिटिकल प्लस जनरल टेस्ट में कितना स्कोर बनता है। अगर वहां आपका अच्छा स्कोर हुआ तो पॉलिटिकल में सिलेक्शन, अगर हिस्ट्री प्लस जनरल टेस्ट में अच्छा हो तो हिस्ट्री में सिलेक्शन। तो दोनों में भी हो सकती है, फिर आपकी मर्जी, आप जहां जाओ। इसीलिए आप अगर 3 सब्जेक्ट चूज करोगे, आपके 2 सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, जैसा मैंने आपको अभी एग्जांपल दी। अब जो भी यहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका आप यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट में चूज कर सकते हैं, तो आपने वो सब्जेक्ट चूज करना, साथ में जनरल टेस्ट। जैसा मैंने आपको बोला, पॉलिटिकल साइंस चूज करना चाहते हो, पॉलिटिकल साइंस के साथ जनरल टेस्ट। अगर आप चाहते हो सकता है पॉलिटिकल में सिलेक्शन हो, मुझे साथ में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हो जाए या फिर यहाँ पर हिस्ट्री में हो जाए, तो आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जनरल टेस्ट चूज कर लो। अब यहाँ पर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जिसमें, जैसा कि बायो के लिए आपको जूलॉजी के लिए जूलॉजी नहीं मिलेगा सब्जेक्ट, बॉटनी के लिए बॉटनी नहीं मिलेगा। अब आपने क्या करना, अगर आप जूलॉजी में या बॉटनी में या बायो रिसोर्स में, बायोटेक्नोलॉजी में, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में, ईवीएस में, फूड टेक्नोलॉजी में, वाटर मैनेजमेंट में, माइक्रोबायोलॉजी में, इन सब्जेक्ट्स में जाना चाहते हैं यूटी जम्मू एंड कश्मीर के किसी भी कॉलेज में, तो आपने जो अपने एंट्रेंस सब्जेक्ट चूज करने, एक तो बायो चूज करना है, साथ में जनरल टेस्ट चूज करना है। इन सब के लिए आपको बायो और जनरल टेस्ट, अगर आप सिर्फ बायो और जनरल टेस्ट का एंट्रेंस एग्जाम दोगे, आप इन सभी सब्जेक्ट्स में एलिजिबल हो जाओगे। चाहे आप जूलॉजी में एडमिशन करवाओ, बॉटनी में करवाओ, बायो रिसोर्स में करवाओ, बायोटेक्नोलॉजी में करवाओ, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में करवाओ, किसी में करवाओ, आप सब में एलिजिबल हो जाओगे। अब अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बीसीए करना चाहते हैं, इन दो में से कोई एक, किसी भी कॉलेज में जो भी यूटी जम्मू एंड कश्मीर में है, तो आपने जो अपने इंटरेस्ट सब्जेक्ट चूज करने हैं, वो तो कंप्यूटर साइंस, साथ में जनरल टेस्ट और साथ में इंग्लिश चूज कर देना। 3 आपके आ जाते हैं। अब आप बोलोगे कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस भी है, नहीं, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस एक ही है। ये आपका, अगर आप चूज करोगे, ऑटोमेटिकली एक ही ऐड होगा, साथ में जनरल टेस्ट, साथ में इंग्लिश, ये 3 चूज कर देना अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बीसीए करना चाहते हैं यूटी जम्मू एंड कश्मीर की किसी भी कॉलेज में से। अब अगर आप यहाँ पर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका आपको वहां एंट्रेंस सब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं, आप बोलोगे हमें तो एजुकेशन में करना है, अब हम वहां पर एजुकेशन चूज ही नहीं कर सकते, तो अगर आप नैनो टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, इस्लामिक स्टडीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी, स्टैटिस्टिक्स, सोशल वर्क, इन सब्जेक्ट में यहाँ पर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या जो भी चीज करना चाहते हैं, चाहे किसी भी कॉलेज में, तो आपने जो सब्जेक्ट चूज करने हैं वो सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट और इंग्लिश चूज करना है। इन सब्जेक्ट्स के लिए जनरल टेस्ट और इंग्लिश चूज करना है, आप सभी कॉलेज में एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट जनरल टेस्ट और इंग्लिश होगा, अब आपको क्या होगा, यहाँ पर आप इन सभी सब्जेक्ट्स में एलिजिबल हो जाएंगे। जो भी यहाँ पर ये सब्जेक्ट्स हैं, सब में एलिजिबल हो जाएंगे। आप कहीं किसी भी सब्जेक्ट में बाद में एडमिशन ले सकते हैं। अब अगर आपने सिर्फ जनरल टेस्ट और इंग्लिश चूज किया, जैसा कि आप इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए एलिजिबल तो हो गए होगे, साथ में आप यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजाइन जो डिग्री जो यहाँ पर इस्लामिया कॉलेज और यूएसटी अवंतीपुरा करवाती है, उसमें भी एलिजिबल हो जाएंगे। सिर्फ जनरल टेस्ट इंग्लिश चूज करने से आपने यहाँ पर भी एलिजिबल हो जाना है, आपने इन सब्जेक्ट्स में भी एलिजिबल हो जाना है। तो ये आपका आ जाता है ये सिस्टम। अगर आप बीटेक करना चाहते हैं, वो सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर आ जाता है। उसके लिए आपने फिजिक्स, मैथ या कंप्यूटर साइंस, इन 3 में से कोई एक चूज करना है, साथ में आप जनरल टेस्ट चूज कर देना। चाहे फिजिक्स चूज करो, फिजिक्स प्लस जनरल टेस्ट, मैथ प्लस जनरल टेस्ट, कंप्यूटर साइंस प्लस जनरल टेस्ट, केमिस्ट्री प्लस जनरल टेस्ट, आप यहाँ पर बीटेक के लिए एलिजिबल हो जाएंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर। एंड आपका आ जाता है बीए एलएलबी। अगर आप बीए एलएलबी करना चाहते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के थ्रू या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के थ्रू, आपने जनरल टेस्ट चूज करना है, साथ में आपने इंग्लिश चूज करना है। तो जो स्टूडेंट्स बीएलएलबी करना चाहते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप एक तो जनरल टेस्ट चूज करो, साथ में इंग्लिश चूज करो, साथ में कोई एक डोमेन सब्जेक्ट चूज कर लो। चाहे आप पॉलिटिकल चूज करो, चाहे आप हिस्ट्री चूज करो, कोई एक डोमेन सब्जेक्ट भी चूज कर देना, क्योंकि यहाँ जो जम्मू यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, यहाँ सिलेक्शन होना बहुत टफ हो जाता है। अगर आप साथ में कोई डोमेन सब्जेक्ट भी चूज करोगे, तो आप उस सब्जेक्ट में भी साथ में एलिजिबल हो जाओगे। या फिर अगर आपने जनरल टेस्ट और इंग्लिश चूज किया, आप बीएलएलबी के लिए भी एलिजिबल होगे इन दो यूनिवर्सिटी में, आप डिजाइन योर डिग्री और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी एलिजिबल होगे, आप साथ में इन सब्जेक्ट्स में भी एलिजिबल होगे। तो आप 2 सब्जेक्ट चूज करके बहुत से सब्जेक्ट्स में एलिजिबल हो जाओगे। अब यहाँ पर एक और बात भी बताऊं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने प्रीवियस ईयर, जैसा कि अभी नोटिफिकेशन में इन्होंने बोला है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में जो भी स्टूडेंट्स बीएलएलबी करना चाहते हैं, वो जनरल टेस्ट चूज करें, साथ में इंग्लिश चूज करें। बट प्रीवियस ईयर में इन्होंने सेम नोटिफिकेशन निकाली थी, बट इन्होंने साथ में कोई एक डोमेन सब्जेक्ट भी ऐड ऑन कर दिया था। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, वैसे भी 3 सब्जेक्ट्स की फीस आपको 1000 रहने वाली है,
आप यहाँ पर जो भी बीएलएल भी करना चाहते हैं, जनरल टेस्ट इंग्लिश प्लस कोई भी एक डोमेन सब्जेक्ट चूज कर देना। देखो आपका यूजी सीयूटी का फॉर्म सबमिशन का काम जैसे कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको मई के मंथ में आपके एग्जाम होंगे। एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाने की कोशिश करूंगा, उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके रखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। एंड आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके अभी भी कोई डाउट है कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा।